नमस्कार दोस्तों। तो गर्भावस्था का जैसे ही आपको तीसरा ट्राइमेस्टर लगता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, जो कि अगर आपको समय रहते पता हो, तो आप उनके बारे में ध्यान दे सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, तो ये बहुत आम बात है। लेकिन अगर आपको मेरे इन बताई हुई प्रॉब्लम्स में से कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, तो आपको अपने डॉक्टर को जाके तुरंत दिखाना चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम जो दोस्तों हम उठाते हैं वो है प्लेसेंटल अब्रप्शन, यानी कि प्लेसेंटा और यूट्रस का जो जोड़ होता है उसमें दरार आ जाना या फिर प्लेसेंटा टूट जाना या फिर गर्भाशय से हट जाना। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है इन्हें बोलते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन। और ये कोई भी सेफ कंडीशन नहीं होती है, ना आपके लिए अच्छी मानी जाती है, ना बच्चे के लिए अच्छी मानी जाती है। इसकी पहचान आप कर सकते हैं, वेजिनल ब्लीडिंग आपको होगी, आपको पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ उठेंगी और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और इसके होने के बहुत कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके गर्भ के अंदर एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे होते हैं, तो उनके कारण भी, उनके प्रेशर के कारण भी प्लेसेंटल एब्रेशन हो सकता है। या फिर अगर आपके एमनोटिक थैली के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, तभी भी आपको ये प्लेसेंटल एब्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बड़ी उम्र में माँ बन रहे हैं, तो भी आपको ये परेशानी हो सकती है। अगर आपको हिस्ट्री रही है डायबिटीज़ की, या फिर अगर आप अभी भी अल्कोहल और स्मोकिंग कर रहे हैं, हाइपरटेंशन की आपको शिकायत है, तो ये समस्या आपको आ सकती है। तो इसीलिए शुरुआती ही फेज़ में आपको समझा दिया रहता है कि आपको इस समय पे इस तरीके के कार्य नहीं करने हैं। आपको ड्रग से इस समय पे दूर रहना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है प्लेसेंटल अब्रप्शन का। दूसरी जो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं वो है प्रीक्लैम्सिया। इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरे शरीर में पानी का ठहराव हो जाता है, जिस वजह से आपको स्वेलिंग हो सकती है, हाथ-पैर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये जो है, ये भी बहुत सीरियस एक प्रॉब्लम मानी जाती है। तो इस तरीके की अगर आपको कभी भी कोई भी समस्या दिखाई दे, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। ये समस्या आपको 20वें हफ्ते के बाद शुरू हो सकती है और ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकती है। बच्चे के लिए ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। कई बार इससे नौबत मिसकैरेज की भी आ जाती है। अगली जो समस्या आपको समझनी है दोस्तों, वो है आप जब रात में सोते हैं, तो आपको साँस लेने में कठिनाई होती है। अब ये जो साँस लेने में कठिनाई वाली जो समस्या है, इसको कहीं न कहीं पे आप खुद ही आमंत्रित करते हैं। क्योंकि इस समय पे, यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में आपका जो पेट का साइज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और आपके सोने का जो तरीका है, अगर वो अभी भी गलत है, यानी कि अभी भी आप अगर पेट के बल या फिर पीठ के बल सो रहे हैं, तो आप एक्चुअली में सोते-सोते ना चाहते हुए भी अपने फेफड़ों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और जिस वजह से क्या होता है कि आपके फेफड़े को सही तरीके से फैलने की जगह नहीं मिलती है और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपके लिए तो ठीक है ही नहीं, डेफ़िनेटली ये बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होती है। तो इस समस्या से भी आपको बचना चाहिए। प्रेग्नेंसी पिलोज़ आती हैं मार्केट में, उनका आपको सहारा लेना चाहिए या फिर आप नॉर्मल पिलोज़ को भी इस तरीके से रखिए, साइड लेके सोइए, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड सोइए। सोने के तरीका एकदम सही रखें, तो आपको ये समस्या नहीं होगी। और कई बार इसकी वजह से आपको एक और प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि है डिप्रेशन। क्योंकि अगर आपको रात में सोने में कठिनाई हो रही है, आप सही तरीके से सही पोस्चर में नहीं सोए हैं, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं आप, आपको डिप्रेशन हो सकता है। और डिप्रेशन के और भी कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे का ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं चल रही होती है, तो भी आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, या फिर कई बार आप अपने बॉडी वेट को ही लेके डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इस समय पे आपको अपने से डिप्रेशन को एकदम दूर रखना है। आप अगर डिप्रेस होएँगे, तो सेम असर जो होता है बच्चे तक भी पहुँचता है। आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए, योगा करिए, वॉकिंग करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। इस तरीके की चीज़ों से आपको डिप्रेशन को अपने से दूर रखना है, नहीं तो ये डिप्रेशन भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है मिसकैरेज का। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट कारण है दोस्तों, आपको इस समय पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत भी हो सकती है और इसका जो मुख्य कारण है, वो शरीर में आए हुए हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कई बार आपको डायबिटीज़ पहले से भी होती है और यही प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का एक बड़ा रूप ले लेती है। इसकी वजह से आपका शरीर इंसुलिन हार्मोन्स को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता है और जो रक्त है उसमें शुगर की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाती है और ये आपके लिए तो बिल्कुल भी सही है ही नहीं। साथ ही साथ में ये बच्चे के लिए भी बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि आपके रक्त के माध्यम से ही बच्चा भोजन ग्रहण करता है, तो ब्लड की क्वालिटी सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा मीठा का प्रयोग अपनी प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, अपने लाइफ़स्टाइल में आपको थोड़ा-सा चेंजेस करने चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ समस्याएँ हैं,
तो ये कुछ सिम्पटम्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, तो समय रहते ही आप अपने डॉक्टर से बात अवश्य करें, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए कहीं से भी सही नहीं माने गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।